नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाला आइकन से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ये वाला जो चैनल है इस पर हम जो और भी कोई वैकेंसी ऐसे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट होती है वो भी हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम अपना जो यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर जो वो शुरू कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर हिंदी जॉब से क्वेश्चन करेंगे, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, पहाड़ी या राजस्थानी हिंदी। तो क्या है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली इनमें से आपने बताना है, और इनकी जो यहाँ पर मानी गई है तो इसमें ऑप्शन ए हमारा रहेगा पूर्वी हिंदी। और यहाँ पर जो आपको भी कुछ समय दिया जाएगा ताकि आप भी अपने आंसर को सोच पाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने आंसर इनमें से पता था। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। तो ये अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप आपने बताना है कि इसमें शुद्ध कौन सा है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर शब्द रूप दिए गए हैं। निर्लिप्त हो गया, निर्लिप्त, निर्लिप्त और निर्लिप्त। तो इसमें कौन सा यहाँ पर सही है। तो जब हम इसको देखें तो ऑप्शन सी वाला, तो निर्लिप्त, यही जो यहाँ पर सही आंसर रहेगा, जिसमें छोटी ई या हर्षव ई रहेगी। उसके बाद आ जाता है इच्छादुम। तो इसे कैसे लिखा जाता है, और इसको जो हम देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा जो आपको सही लग रहा है। तो ये जो ऑप्शन सी वाला जो है इच्छाद्रुम, द के पार में जो रहा है यही सही आंसर रहेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द्विरुक्ति। तो इसमें देख सकते हैं कैसे लिखा जाएगा ये। तो इसमें जो है यहाँ पर माना गया है ये जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो द्विरुक्ति जाए इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताना अपने विस्मृति किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप कौन सा सही है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन डी जो है यही हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें माना गया है। इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जगतापान कुछ इस प्रकार का शब्द ये दिया गया है। तो इसमें जो सही है वो इनमें से आपने बताना है कि सही कौन सा है। और इसमें देखें तो हमारा जगत प्राण, ये जो ऑप्शन सी वाला जो यहाँ पर दिया गया है ये सही माना गया है। इस प्रकार से ये लिखा जाएगा, जिसमें आधा तय होगा। उसके बाद आ जाता है भगवद गीता, इसका संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद देख सकते हैं किस प्रकार से होगा। तो इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, भगवत प्लस में गीता, ये ता जो है इसको दा होता है तब बनता है भगवत गीता। नेक्स्ट आ जाता है मनोरम। इसमें संधि विच्छेद कौन सा है। मन प्लस ओरम, मनरम है, मनोरम है, या मन है प्लस रम है। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो है ये हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला, और विसर्ग संधि जो उसमें से लिया गया है मन है प्लस रम, मनोरम। उसके बाद जो यहाँ पर एक जो पंक्ति ये दी गई है, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब का है, लाख टका मेरो मोल। रहीम के द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है। अब एक क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ पर, अगर एग्जाम में पूछ ले जाए ये दोहे किन के हैं, तो रहीम के हैं, क्योंकि रहीम के क्या दोहे हैं प्रसिद्ध। तो रहीम के द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का एक प्रयोग हुआ है। तो इनमें क्या है, बड़े शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वही आपने बताना है। ये विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या क्रिया विशेषण है।
तो इनमें जो यहाँ पर बताया गया है ये एक संख्या के लिए प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। उसके बाद जो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, यह काम आप मैं कर लूँगा, तो मैं आप कर लूँगा, इन पंक्तियों में आप है संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह काम मैं आप कर लूँगा, तो ये जो आपका जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है इसका यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है। आप होता है स्वयं खुद, तो इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला। ये क्या है, निजवाचक। निजवाचक क्या होता है, जिसमें अपना ज्ञान होता है, अपने का कि है वस्तु मेरी है, तो निजवाचक ये रहेगा। और ये जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये हमारे द्वारा पहले भी जा कराए गए हैं, और इनके वाली जो वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ऋतु, पंडित, हंस या फिर आचार्य। तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो है ये एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, इसमें वो आपने बताना है इसमें। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए वाला ये रहेगा। तो ऋतु जो यहाँ पर आया है ये एक स्त्रीलिंग शब्द माना गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, इन प्रश्न में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है तो वही आपका उत्तर है। तो एक इनमें से अलग है, वही फिर आपने अब बताना है कि इनमें से एक अलग कौन सा है। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है अंबर, वस्त्र, आकाश और किरण, तो इसमें से अलग कौन सा है। तो यहाँ पर जो इसमें अगर देखें तो ये ऑप्शन बी वाला जो है वस्त्र, यही अलग है। अंबर, आकाश, किरण इन सभी का एक जैसा ही संबंध है, तो वस्त्र कपड़े ये अलग है। उसके बाद आ जाता है मधु होता है दूध, शहद और शराब, तो यहाँ पर भी एक अलग है, और इनमें जो कौन सा अलग है, तो ये दूध जो है यही इनमें अलग माना गया है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन आ जाता है इंद्र, सिंह, ब्राह्मण और सूर्य, तो इनमें जो है अलग इनमें कौन सा है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें, इंद्र है, सिंह है, ब्राह्मण है और सूर्य है, तो यहाँ पर अलग कौन सा है, ये जो ऑप्शन बी वाला है सिंह, शेर, यही अलग है। और सभी क्या है, ये पुरुष में आ जाते हैं, तो ये जानवर प्रजाति में आता है सिंह। सजा है, बल है, शक्ति है और सेना है, तो इसमें जो यहाँ पर कौन सा रहेगा। और यहाँ पर जो माना गया है ये शक्ति जो है इसे ही अलग माना गया है। नेक्स्ट है तात, पूज्य, पिता और मोती, इनमें से आपने बताना है कौन सा अलग है। तो ये जो पिता जो शब्द है वो ही यहाँ पर इसमें अलग माना गया है, पिता। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक सबसे अधिक उपयुक्त उगम को चुनिए जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। जैसे अंतरिक्ष है, तो इसका बताना आपने पृथ्वी आकाश, व्योमाकाश, सूर्यपथ, नभ या अनंत तारापथ। तो अंतरिक्ष के जो यहाँ पर पर्यायवाची कौन से हैं, ये ऑप्शन डी वाला जो यहाँ पर इसका माना गया है, अनंत और तारापथ। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अम्बुज से, तो इसमें बताना है इसका कौन सा है पर्यायवाची, कमल, जलज, कमला, ब्रह्मा, वज्ररेत या मीन, जल, कुंभी। तो अम्बुज का जो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन ए वाला जो है कमल और जलज, ये सी आंसर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है खल, इसका अर्थ बताना है विश्वासघाती, निर्लज, नीच, दुर्जन, खली, खरल या दुष्ट, धोखेबाज। तो खल जो शब्द होता है ये नीच व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, नीच, दुर्जन। उसके बाद रहेगा यहाँ पर तीर्ण, तीर्ण मतलब घास, तीन का जो होता है, तो इसका देखना है तुच्छ, अलप, घास, पत्ता, तीन का घास या लता, द्रुम। तो इसका जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, तीर्ण जो होता है, तीन का घास, ये इसका अर्थ माना गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर क्षुद्र, क्षुद्र शब्द कंजूस, क्रिस, निर्धन, दुष्ट, अल्प, मामूली या नीच, मध्यम। तो क्षुद्र शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये अल्प
मामूली शब्द के लिए इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट रहेगा उग्र, तीव्र तेज, प्रचंड, उत्कट, उज्जर तेज या शिव शक्ति। तो उग्र का जो अर्थ होता है ये होता है ऑप्शन बी वाला, प्रचंड और उत्कट। नेक्स्ट आ जाता है बटोही। इसका अर्थ आपने बताना है। ये कुछ इसी प्रकार के जो शब्द है वो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे जो आपने पहले ना सुने हो। बटोही, बटमार, एकाकी, असहाय, दुर्गम, पथिक, राहगीर या पाथे मेघ। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला है। तो इसका अर्थ पथिक और राहगीर से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है विरध, यश, ख्याति, बीजमूल, वृक्ष, पौधा या विरही, वियोगी। तो विरध का क्या अर्थ है इनमें यहाँ पर? इसका जो यहाँ पर समानार्थक पर्यायवाची जो है ये ऑप्शन ए वाला है। यश और ख्याति से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है यातु। इसका अर्थ पति, कष्ट, काल हवा, यातना, हिंसा या राक्षस, निशाचर। तो यातु का क्या अर्थ है यहाँ पर? इसका जो पर्यायवाची लिया गया है ये ऑप्शन डी में रहेगा। इसका अर्थ राक्षस और निशाचर जो होते हैं, रात को विचरण करने वाले, उनसे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर विभु, सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मात्मा, महान ईश्वर या चिरस्थायी, दृढ़ से। तो ये विभु शब्द जो है इसका क्या अर्थ होता है? इसका जो है ऑप्शन ए वाला, सर्वव्यापक और नित्य है। अगला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है इन प्रश्नों में से प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित है। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का क्या है? समानार्थी है। और ये जो समानार्थी शब्द है इनमें से वो बताना है। कमल का समानार्थी परिजात, रजनी, विभावरी या भामिनी। तो कमल का क्या होता है? तो यहाँ पर जो इसका हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला रहेगा ये। तो कमल जो है इसका अर्थ यहाँ पर परिजात जो है इससे लिया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर कलानिधि से। ये जो यहाँ पर कलानिधि आया है ये आपने बताना है। इसका क्या होता है? नीर, हिमांशु, अंबु या फिर आगार। तो कलानिधि का आपने बताना है। और ये जो कलानिधि जो यहाँ पर आया है इसका होता है ऑप्शन बी वाला, हिमांशु। नेक्स्ट आ जाता है तुंग का अर्थ उन्नत, प्रचंड, नारियल या पुन्नाक से। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है तुंग जो है इसका रहेगा ऑप्शन ए वाला, तुंग का अर्थ उन्नत से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है सीखी का, शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल या फिर बैल। तो सीखी का क्या अर्थ होता है? ये सीखी, शिखंडी, ये मयूर जो है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मिलिंद से। इसका बताना है भुजंग, सरिता, कगार या फिर भ्रमर। तो मिलिंद का क्या अर्थ होता है? और इसका जो अर्थ होता है ये ऑप्शन बी रहेगा, अलीबी भ्रमर को ही कहा जाता है। तो भंवरा इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं इन प्रश्नों में से प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है और नीचे 4 शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का विलोम है, मतलब विपरीतार्थक उल्टा शब्द है। तो सही विलोमार्थक आपने बताना है। जैसे दिवस होता है, दिवस मतलब दिन, विभावरी, अरविंद, प्रवहिनी या विचक्षण। तो इसका क्या अर्थ है? इसका जो अर्थ है ये विभावरी से लिया गया है, विभावरी इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद निर्मल है, पवित्र, शुद्ध, मलिन या फिर मृदु। तो निर्मल का अर्थ क्या होता है? और इसका रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो इसका अर्थ मैले से लिया गया है। निर्मल साफ स्वच्छ होता है और ये मलिन मैला। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है उद्यम, प्रवीण, आलस्य, नीरज या फिर निरीप। तो उद्यम का क्या अर्थ होता है? इसका होता है आलस्य। उद्यम मतलब परिश्रमी और आलकस आलस्य। महान का बताना है मरण, चेतन, क्षुद्र या मूढ़।
तो महान का जो विपरीत जो होगा, महान क्षुद्र, कंजूस जैसे कह देते हैं, क्षुद्र कमजोर। नेक्स्ट है धूति, छवि, प्रभा, ज्योति या फिर अंधकार। तो इसका जो विपरीत जो यहाँ पर बनेगा, धूति का होगा अंधकार। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, इन प्रश्नों में शब्द समूह दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द समूह के नीचे 4 विकल्प भी दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए हुए शब्द समूह के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो सही जो विकल्प है वो आपने बताना है। जिसे किसी से लगाव न हो, नश्वर, लिप्सु, अलगाववादी या निर्लिप्त। तो जिसे किसी से लगाव न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है यहाँ पर, जिसे किसी से लगाव न हो। तो इसका जो रहेगा ये ऑप्शन सी है, निर्लिप्त, जो किसी से लिप्त न हो, लगाव न हो। अगला क्वेश्चन है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, जन्नी, जानकी या फिर नीतिज्ञ। तो जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा ऑप्शन ए जिज्ञासु, जानने की इच्छा जिज्ञासु। नेक्स्ट है, जो बात लोगों से सुनी गई हो, अश्रुति, सर्वप्रिय, लोकोक्ति या किंवदंती। तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहा जाता है किंवदंती। नेक्स्ट आ जाता है, सबके समान अधिकार पर विश्वास, अधिकारी, समाजवाद, प्रगतिवाद या अधिकारवाद। तो सबके समान अधिकार पर विश्वास, ये होता है समाजवाद। तो ये तो जो हमारे थे यहाँ पर हिंदी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर अन्य जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनसे हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पंजाब में विभाजन के लिए गठित शाह आयोग के जो सदस्य इनमें से कौन थे? जेसी शाह, एस दत्त, एम.एफ. फिलिप या फिर ये सभी। तो पंजाब विभाजन के लिए गठित आयोग के सदस्य और ये थे ये सभी, जेसी शाह, एस दत्त और एम.एफ. फिलिप। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS आपने पढ़ा होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन एक सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सूट है MS ऑफिस। तो इसका जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो क्या होता है कि ये एप्लीकेशन सूट है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर संगठन से बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? एप्सम लवण, जिप्सम, नीला तोता या हरित काचर से। तो इसका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो किससे जो जिप्सम जो होता है इससे बनाया जाता है और इसको 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से हमें प्राप्त होता है। और इसका रासायनिक सूत्र अगर एग्जाम में आ जाए तो ये होता है CaSO2 ब्रैकेट और 2H2 और O, ये इसका सूत्र है। उसके बाद है निम्नलिखित में से 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं, वह एक कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? मतलब एक अलग है, धान, गेहूं, बाजरा या फिर तिल। तो इनमें जो ये तिल है यही अलग है। तो तिल को छोड़कर अन्य सभी क्या है, ये अनाज वाली फसलें हैं और ये तिल क्या है, तेल वाली फसल है, तिलहन फसल, जैसे सिरसों तोड़िया जो होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो नमक कानून के उल्लंघन में, और यहाँ पर जो इसमें रहेगा ये था ऑप्शन सी वाला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 6 अप्रैल और 19
1930 को, 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर सविनय अज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है वर्ष 1905 में, स्वदेशी की हुई थी 1905 में। और असहयोग आंदोलन इसकी हुई थी 1920 में। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका सेंसर माना गया है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस स्थान से योद्धे शासकों के सिक्के ढालने के सांचे प्राप्त हुए हैं? रोहतक, जींद, भिवानी या हिसार से। तो हरियाणा का कौन सा स्थान है जहाँ से योद्धे शासकों के सिक्के ढालने के सांचे प्राप्त हुए हैं? और ये वाला जो स्थान है ये रोहतक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राज्य अपराध विज्ञान प्रयोगशाला वर्ष 1976 में हरियाणा से कहाँ स्थानांतरित की गई है? नारनौल महेंद्रगढ़, मधुबन करनाल, सुनारिया रोहतक या मोर्ची गुरुग्राम से। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ये ऑप्शन रहेगा बी वाला, मधुबन करनाल। उसके बाद क्वेश्चन है पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न आमिषिक रसों का पीएच मान होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या फिर 0। तो पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न आंशिक रसों का पीएच मान, और यहाँ पर जो हमारा सेंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, 7 से कम। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही जो आपने बताना है हरियाणा के सीमावर्ती राज्य और संलग्न जिले से, उनसे मिलते हुए जिले से। तो इसमें बताना है कि सही आंसर कौन सा है। और इसमें जो यहाँ पर सही माना गया है ऑप्शन बी वाला सही माना गया है, 1, 2, 3 और 4। तो इसी प्रकार से इनका मिलान करके देख लेते हैं। तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली से लगता हुआ झज्जर है, उत्तराखंड से यमुनानगर है, और चंडीगढ़ से पंचकुला हो गया, हिमाचल प्रदेश से अम्बाला हो गया। तो इसी प्रकार से इनका क्रम यहाँ पर माना गया है। उसके बाद हरियाणा का प्रथम सूफी संत इनमें से कौन था? शेख फरीद, शेख उस्मान, शेख जमाल या शेख मोहम्मद तुरक। तो हरियाणा के प्रथम सूफी संत इनमें से कौन थे? और ये थे ऑप्शन डी वाले, शेख मोहम्मद तुरक। अगला क्वेश्चन है इनमें से एक दूसरे से भिन्न है, तो भिन्न जो आपने बताना है कि कैसे है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो V और T, तो S T इसके बीच में है U और V। अगर हम इसके देखो तो M N O P, उसके बाद है Q। अगर इसको देखें M N O P Q R S और उसके बाद T है F G H I, उसके बाद है J। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ तौर पे पता लग रहा है कि ऑप्शन ए वाला ही इनसे अलग है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? मैदानी, रेतीले, शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग। तो प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा की किस प्राकृतिक क्षेत्र में आती हैं? तो इनमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन है ए वाला, तो ये मैदानी भाग है। उसके बाद क्वेश्चन है इनमें से क्या फोन लाइन में उपयोग होने वाला सबसे उपयुक्त प्रकार का एक नेटवर्क है? तो फोन लाइन में उपयोग होने वाला सबसे उपयुक्त प्रकार का नेटवर्क वैन है, डब्ल्यू वैन है, SAN है या CAN है, कैन। तो यहाँ पर फोन लाइन में उपयोग होने वाला सबसे उपयुक्त प्रकार का नेटवर्क, तो ये जो वैन जो यहाँ पर आया है यही इसमें सी आंसर माना गया है। वाइड एरिया नेटवर्क इसको कहा जाता है, जैसे इंटरनेट संबंधी सेवाएं, ब्राउजिंग, ईमेल, चैटिंग, तो इससे संबंधित है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा प्रदेश में जुलाई से सितंबर में 80% वर्षा किस कारण से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, पूर्वी पवनों से, विक्षोभ से या फिर शीतलहर के कारण। तो 80% जो वर्षा जो मानी गई है,
तो ये मानी गई है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, तो जुलाई से सितंबर के महीने में। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर भी सोचिए एक को या दो के साथ आपने इसमें मिलान करना है। तो मिलान करने में देख लेते हैं इसमें सी आंसर। तो सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला माना गया है, 3 4 1 और 2। तो इसको मिलान करके देख लेते हैं 3 4 1 और 2 को। तो यहाँ पर है 3 4 1 और 2। तो कॉपर सल्फेट का जो संबंध है ये ऑप्शन 3 से रहेगा, फंगसनाशी से। पेनिसिलिन का जो संबंध है ये प्रतिजैविक है, एक एंटीबायोटिक। यूरिया जो है एक उर्वरक होता है, और मेलाथाइन जो है ये एक कीटनाशी होता है। तो इस प्रकार से इनका सी आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन, यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है तो उसी मास के चौथे बुधवार के दिन बाद कौन सी डेट होगी, कौन सी तिथि होगी? 24, 23, 29 या फिर 31। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर कौन सा है? ये है ऑप्शन डी वाला। महीने की 3 तारीख को पहला रविवार है, तो महीने का पहला दिन कौन सा होगा? बुधवार होगा। तब 6 तारीख को महीने का चौथा बुधवार होगा, तो 6 + 7 × 3, तो ये हो जाएगी आपकी 27 तारीख। और इसमें क्या पूछा गया है? तो उसी माह के चौथे बुधवार को, तो इसमें 27 में 4 जा और जोड़ लेते हैं, तो फिर ये 31 तारीख जाए हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है ये भी जो मिलान करने वाला है, और मिलान करने में जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को माना गया है, 4 3 2 और 1 या फिर 1 2 3 और 4। तो इसको भी मिलान करके देख लेते हैं। तो फिशेंट प्रजनन केंद्र, ये इसका जो संबंध है ये किससे है? मोरनी से है। और रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र, इसका संबंध पिंजौर से है। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान में है, और ये जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पर है। और चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कैरू में है। तो इस प्रकार से आपने इनका मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षेत्र दूरी तक जा सके? 60 डिग्री, 45, 30 या 15 डिग्री के कोण पर। तो क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षेत्रीय दूरी तक जा सके? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा है? ये है ऑप्शन बी वाला, 45 डिग्री के कोण पर उसे मारा जाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा दूर जा सके। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, किस संधि के अंतर्गत 1803 ईस्वी में संपूर्ण हरियाणा प्रदेश को अंग्रेजों को सुपुर्द करना पड़ा था? तो यहाँ पर यह संधि हुई थी 1803 में, कौन सी थी? सुलाभाई की संधि, सुरजन गांव की संधि, नागपुर की संधि या ग्वालियर की संधि? और इनमें जो थी ये ऑप्शन बी वाली थी, सुरजन गांव की संधि हुई थी 1803 में, जिसमें जो हरियाणा प्रदेश को अंग्रेजों को देना पड़ा था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ओएस जो होता है, जैसे एक एंड्रॉयड सिस्टम होता है या एप्पल वाला है, तो इस प्रकार से ये ओएस है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है? वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, यूटिलिटीज एल्गोरिथम या इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर? और इसे जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, यूटिलिटीज जैसे कहा गया है। और यह सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्यों को भी हैंडल कर लेता है। तो यह सिस्टम यूटिलिटीज जो है कंप्यूटर के रख रखाव से जो संबंधित कार्य होते हैं उनको करता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये भी सूची 1 को 2 के साथ जो यहाँ पर मिलान करना है। और मिलान करने में जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन है बी वाला, 4 1 2 और 3। तो इनको मिलान करके जो हम देख लेते हैं, 4 1 2 और 3। तो खंडवा जो है ये क्या है? एक पगड़ी है। और पुरली का जो संबंध है ये नाक में पहने जाने वाले एक आभूषण है।
और पीलिया क्या है? पीलिया एक जा दुपट्टा होता है और तागड़ी या एक कमर पर बांधने का एक धागा होता है। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पर मिलान होगा। और ये जितने भी आभूषण हैं इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी जा वीडियो बनाई गई है एक अलग से, जिसमें लगभग 100-150 के क्वेश्चन है। लगभग जैसे भी क्वेश्चन उनमें से पूछ जाते हैं तो उनको जो आप जरूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र। तो ये खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र इनमें कौन सा है? तो इसमें देख सकते हैं, इसमें जो सी आंसर ऑप्शन बी वाला है NaHCO3, यही जो इसका सी आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रीजनिंग जॉब से क्वेश्चन है, तो इसका बताना है। यहाँ पर इसमें से आपने देखना है कौन सा सही इसमें बैठता है, सही कौन सा बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन ए वाला जो है ये सही आंसर माना गया है। तो इस प्रकार से जो आपने यहाँ पर इसको रख के देख लेना है। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या है ये गुणा आ जाएगा, यहाँ पर क्या है जमा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने रख लेना है और बोर्ड मास वाला जो नियम है वो आपने इसमें अपना लेना है। तो इसका क्या बनेगा फिर? ये बनेगा 50 हो जाएगा। 50 माइनस में कितना है? यहाँ पर 6 हैं और बराबर में यहाँ पर कितना है? तो ये गुणा है यहाँ पर, तो 11 चौका 44 हो जाएगा। 44 जीरो हो जाएगा। तो 50 में 6 का कितने होते हैं? 44 होते हैं और ये भी कितने हैं? 44 है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये हल करना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जो डाटा संगठित और प्रतिनिधित्व किए जाने का वर्णन करता है। डाटा मॉडल, इंस्टेंस, स्कीमा या डाटाबेस। और यहाँ पर कौन सा सही है? तो इसको देखें तो ये ऑप्शन ए वाला जो माना गया है डाटा मॉडल, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। तो सुमेलित करने में देख लेते हैं हम यहाँ पर कौन सा सही बनेगा हमारा। तो सुमेलित करने में देखें तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही बनेगा, 3, 2, 1 और 4। तो इसे मिलान करके अब हम देख लेते हैं 3, यहाँ पर देख लेते हैं 3, 1, 2 और 4। तो ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया, तो इनका बताना है इसका कौन सा है। तो इसका देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला रहेगा। तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। और बहुद्दीन जनकारिया, इनका देखें तो ये ऑप्शन ए वाला है, कादरी। 3 है। तो यहाँ पर जो है ये इसका ये वाला है 3, 2, 1 और 4। तो इस प्रकार से जो है इनका जो है आपने वो करना है 3, 2, 1 और 4। तो बहुद्दीन जानकारी जिसका ये ऑप्शन 2 वाला है, सोहरावर्दी। और मियाँ मीर जो है इसका संबंध ये कादरी से है, तो इसका है ये वाला। और अहमद सरहिंदी इसका फिर ये नक्शबंदी से है। तो इस प्रकार से इनका ये मिलान है। तो उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर मैथ से जो क्वेश्चन आ जाता है, रवि एक काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है और फिर वह राजीव को 21 दिन में काम करता है। यदि रवि और राजीव मिलकर काम करें तो दोनों में कितने समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये आसान क्वेश्चन है और इसमें जब हमारा यहाँ पर आंसर जो निकल के आएगा तो ये ऑप्शन डी वाला बनेगा। तो 15 दिन जो इनका समय यहाँ पर लगेगा। तो ये जैसे रवि एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में। तो रवि 5 दिन में करेगा तो 5/40 हो जाएगा, 5/40। और उसके बाद जो है फिर 5 दिन बाद शेष काम कितना हो जाएगा, तो 1 और फिर ये 5/40 बराबर 7/8 हो जाएगा इसका। 1 माइनस 5/40 और बराबर 7/8 और फिर जो है राजीव जो 7/8 कितने दिन में करेगा इस काम को, 21 दिन में करेगा। तो फिर राजीव का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 21 गुणा 7/8, तो ये हो जाएगा 24 दिन में।
फिर रवि और राजीव दोनों के एक दिन का जो काम, फिर ये हो जाएगा 1/24 और 1/40। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये काम कितना निकल के आएगा, 15 दिन का। तो इस प्रकार से जो है ये निकलेगा। उसके बाद क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। आपने देखा होगा चमगादड़ क्या अंधेरे में निकलते हैं बाहर और आवाज़ करते हुए भी जाते हैं। तो वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांगें कमजोर होती हैं, वे भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, वे रोशनी को चौंध उत्पन्न करते हैं या प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। उड़ने का कारण कौन सा है। तो उड़ने का जो कारण है ये ऑप्शन बी वाला है। आपने देखा होगा जब चमगादड़ जाते हैं तो रात को जब वे आवाज़ करते हुए जाते हैं तो प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे जो उत्पन्न करते हैं, ताकि उनके रास्ते में जो कोई भी पक्षी है या कोई बाधा है वो वहाँ से दूर हो जाए। उसके बाद है रत्नावली। ये किन की रचना, इनमें से हरद्वारी लाल, माणिक्यराज, मस्तनाथ या हर्षवर्धन की। तो रत्नावली क्या है, ये एक नाटिका है। तो रत्नावली एक नाटिका है। ये राजा हर्षवर्धन जो है ये संस्कृत कवि है, तो इनके द्वारा रचित है ये, और ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सेंसर रहेगा। और एक नाटिका है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन यहाँ पर, माइक्रो प्रोग्राम किसी प्रोसेसर के कंट्रोल यूनिट के लिए अनुक्रमण प्रोग्राम है, माइक्रो कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्राम है, कोडांतरण भाषा में लिखा गया एक प्रोग्राम है, या उच्च स्तर भाषा में लिखा गया एक प्रोग्राम है। तो माइक्रो प्रोग्राम क्या है, और ये होता ऑप्शन सी वाला, कोडांतरण भाषा में लिखा गया प्रोग्राम। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, मोहन ने 6 वर्ष के लिए 15% वार्षिक ब्याज दर से कुछ धन उधार लिया। यदि कुल ब्याज दर 1230 रुपये चुकाया गया हो तो उसने कितने रुपए उधार लिया। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन जो है सी वाला, 4100 रुपये। तो वैसे ही जाए यहाँ पर आपने धनराशि मान लेनी है पी, और वही फार्मूला लगेगा इसमें, एसआई बराबर PRT बटे 100 वाला। तो जब हम इसे हल करेंगे 1230 गुणा P गुणा 5 गुणा 6 बटे में 100, तो फिर 4100 जो है आ जाएगा। उसके बाद रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। विलियम हार्वे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, स्टेफन हेल्स या लैंडस्टीनर ने। तो रुधिर परिसंचरण की खोज और ये की गई थी ऑप्शन ए वाले, विलियम हार्वे के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा 11,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष मत्स्य उत्पादन करते हुए देश में कौन से स्थान पर है। पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर। तो कौन सा स्थान है, और यह है दूसरा स्थान। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के द्वारा उदय बॉन्ड किस योजना के अंतर्गत जारी किए गए हैं। सूर्य मित्र, मनोहर ज्योति, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना या गौशाला सोलर प्लांट लगाना। तो उदय बॉन्ड इसका बताना है अपने, तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी वाले से है, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना से। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36, 54 के बाद रंग बदलती है। यदि तीनों 10, 15 और 00 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती है तो अगली बार में तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। तो उनका जो समय आपने इसमें बताना है, और उनका जो समय है ये कौन सा है, ये है ऑप्शन बी वाला। तो इतना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, ये जो ऊपर जो दिए गए थे यहाँ पर 24, 36 और 54, ये जो यहाँ पर दिए गए थे 24, 36, 54, इनका आपने लैसा लघुत्तम समापवर्तक जो है ले लेना है। और लघुत्तम कितना आएगा, इनका आएगा 216। तो उसके बाद
फिर ये 3 मिनट और 36 सेकंड इनका जो है समय बनेगा। तो फिर यहाँ पर इसके अनुसार आपने निकाल लेना है इसका 10, 18, 36 जो है इसका फिर ये बनेगा। उसके बाद है राजकोष या नीति का संबंध सरकारी राजस्व से है, सरकारी खर्च व ऋण से है, बैंक दर नीति से है, या ए और बी दोनों से है। तो इसका रहेगा ऑप्शन डी वाला, ए और बी दोनों से। राजकोष या नीति से तात्पर्य सरकार की व्यय कर ऋण के प्रबंध से संबंधित उन नीतियों और कार्यकलापों से है जिनका प्रयोग सरकार रोजगार, उत्पादन, राष्ट्रीय आय, मूल्य स्तर पर वांछित प्रभाव लाने और अवांछित प्रभाव को टालने के उद्देश्य से करती है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में हर बूंद कृषि अभियान की शुरुआत किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? कपास व गन्ना, कपास, चना, गेहूं, दाल, या फिर इन सभी के लिए? तो राज्य में हर बूंद कृषि के लिए अभियान की शुरुआत, और ये हुई थी ऑप्शन ए वाला, कपास व गन्ने के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा रीजनिंग वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं SMTP, FTP और DNS लेयर के एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो ये कंप्यूटर जो से संबंधित क्वेश्चन है। तो इनका बताना है अपने ये किस प्रकार के प्रोटोकॉल है, डाटा लिंक है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट या एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा ऑप्शन है डी वाला। तो क्या है, ये एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आ जाता है, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कार्निया, परितारिका, रेटिना, या फिर लेंस? तो आपने सुना होगा कि उसने जो अपनी आंखें दान दे दी है, तो उसमें कौन सा भाग लिया जाता है? तो कार्निया जो उसमें ये लिया जाता है। नेक्स्ट है, लेदर गारमेंट्स पार्क हरियाणा में ये कहाँ पर स्थित है? मानेसर में, बहादुरगढ़, नरवाना, या फिर राय नामक स्थान पर? तो लेदर गारमेंट्स पार्क, और ये कहाँ पर है? तो ये बहादुरगढ़ में है। नेक्स्ट है हमारा, कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली का एक प्रारूप है? खड़ी बोली, अपभ्रंश, अवधि, या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो कौरवी मूलतः किस बोली का प्रारूप है, और ये किसका है? तो ये ऑप्शन जो रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला। तो खड़ी बोली का एक प्रारूप है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से एक विषम है, तो इनमें से एक अलग है, वो अलग कौन सा है? तो इसमें अगर हम देखें तो ABYZ, BCXY और ABCDE और STUVW, MO और PN। तो इसमें अलग कौन सा हुआ? तो यही जो अलग हुआ ऑप्शन डी वाला। इनमें सही क्रम बना है, इसका क्रम सही नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर, यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और दूसरा नाम दे, सेव इज कमांड का प्रयोग करें, मूल डॉक्यूमेंट के नए डॉक्यूमेंट में कॉपी और पेस्ट करें और फिर सेव करें, या डॉक्यूमेंट को दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करें तब दूसरा नाम दें। तो इसके लिए जो यहाँ पर सही कौन सा है? इसके लिए जो यहाँ पर सही है ये ऑप्शन ए वाला है। तो डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और दूसरा नाम दें। उसके बाद है, जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता था? PV सिंधु, माविका बंसोड़, ईशान भटनागर, या तनीषा कास्त्रो ने? तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, PV सिंधु ने। तो 18 से 23 जनवरी 2022 तक ये आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने जीता है। और यह खिताब उन्होंने मालविका बंसोड़ को 21-13, 21-16 से हराकर जीता है, और यह उनका दूसरा सैयद मोदी खिताब है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा, बीरबल का रंग महल
हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, यमुनानगर में या बहादुरगढ़ में? तो बीरबल का रंग महल, और ये कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर में है। यमुनानगर में जो बुढ़िया नामक स्थान है वहाँ पर। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है। अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। इसके बाद वह मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो इस प्रकार से आपने चित्रजा बना लेना है। उत्तर होते हैं, यहाँ पर दक्षिण होता है, यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। तो इसके अनुसार फिर आपने इसको रख कर देखना है। तो संजय के स्कूल का फाटक क्या है? उत्तर दिशा की तरफ है, और उत्तर दिशा में फाटक से बाहर निकलकर कहाँ चल रहा है? 200 मीटर। मान ले ये है बिंदु, यहाँ से कहाँ जा रहा है? 200 मीटर। 200 मीटर जा रहा है यहाँ से, और तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर जा रहा है, तो उसके बाद एकदम से क्या हो, वापस इधर जाना, तो एकदम से दक्षिण की साइड में आता है। और फिर यहाँ से 200 गया था, तो इसके बाद 100 और मतलब फिर 300 मीटर जाता है। तो 300 जाएगा, क्योंकि सीधा जा रहा था, एकदम से मुड़ेगा, मुड़ के उस बैक साइड में आएगा। उत्तर की साइड में गया हुआ था तो दक्षिण की साइड में आएगा, तो यहाँ पर 300 हो गया। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, तो ये हमारा जो सज्जी साइड है, राइट हैंड जो है वो आपके दाईं और इधर लेफ्ट वाली बाईं, मतलब वो इस साइड में मुड़ जाता है। तो बाएं जो चलेगा, बाएं चलता है 400 मीटर, 400 मीटर। तब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो ये यहाँ पर था, यहाँ से किस दिशा में है? तो यहाँ से आप दिशा इसकी फिर देख सकते हैं इस तरीके से, ये वाली दिशा हो गई इस तरीके से। तो जैसे कि यहाँ पर क्या थी, ये इधर उत्तर था, यहाँ पर दक्षिण था, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम हो गई, और ये उत्तर पूर्व हो गई, और ये दक्षिण पूर्व हो गई। और ऐसे यहाँ पर ये क्या है, ये पूर्व पश्चिम है, तो ये दक्षिण पश्चिम हो गई। तो फिर कौन सी साइड में होगा? तो यहाँ से आप इसमें आप जाइए देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर वो बाईं साइड में मुड़ता है, तो फिर इस साइड में जाओ रहेगा। तो इसमें जो आप देख सकते हैं फिर उसका स्थान, तो इसके अनुसार जाए फिर ये, अगर यहाँ पर हम देखें तो उत्तर पश्चिम जो है इसका ये बनता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये इस साइड में दक्षिण पश्चिम है, तो ये वाला है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम। उसके बाद क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या जस्ते का? तो इसके लिए जो यहाँ पर प्रयोग होता है, ये नाइक्रोम जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कायद-ए-आज़म नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक लिखी गई थी। शाह गुलाम जिलानी, शाह मोहम्मद, शेख जमाल या तारचंद? तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला, शाह मोहम्मद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दो नल हैं, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 4 और 5 घंटे में भरते हैं। यदि बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो वैसे क्वेश्चन है जैसे मजदूर वाला हम क्वेश्चन करते हैं, तो वैसे ये भी होगा। यहाँ पर इन दोनों का क्या आपका एलसीएम जा हो जाएगा 1/4, 1/5। फिर वैसे ही इनका जो एलसीएम है 9/20 आ जाएगा ये। और उसके बाद जो
तो 4-5 घंटे, यदि वे बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो जब हम इसे जो है हल करेंगे तो इसका जो फिर ऑप्शन सी वाला जो ये रहेगा, 4 घंटे 24 मिनट का जो समय है यहाँ पर इसमें लगेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके सीट एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।